तो क्लास 9 तक हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों देख लीजिए, आपका बेसिक का जो पेपर है ना वो बेसिक मैथ यानी कि 10 तारीख को है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका समय ना गवाते हुए जल्दी से। पहला जो है इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर पहले में आपका a की पावर m प्लस n आ जाएगा। दूसरा जो है वहाँ पर शून्य हम ज्ञात करते हैं तो माइनस का 5/2। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है वो भुज जो होती है वो शून्य होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग चिन्ह जो है 90 से 120 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, देखिए दो परिमेय संख्या है ना, उनके बीच में कितनी संख्याएं होती है परिमेय? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को ही, बहुपद में जिसकी सबसे ज्यादा घात रहती है उसे ही अपन कहते हैं बहुपद की घात। हो गया। कोण बनाने वाली दो किरणें, तो ये कौन बनाएगी? यहाँ से आपका इस टाइप से ये कौन बनाया और ये बनाया। तो कोण बनाने वाली जो भुजा होती है, कोण बनाने वाली दो किरणें होती है, उस कोण की क्या कहलाती है? तो उस कोण की भुजा होती है। ठीक है, उस कोण की, ठीक है, भुजा होती है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आशून्य अचर, ये देखिए बेटा, ये आशून्य नहीं है, शून्य है ना। शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहां पर जाएगा सम, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ऐसा। चलिए यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सही जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर सही जोड़ी है रेखाएं जब संपाती होती है। रेखाएं यदि आपकी संपाती है तो अनंता अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनंता अनेक हल। ध्यान देना है। एक शांत रेखा को दोनों ओर, ठीक है, आनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये रूप है बेटा, यहाँ पर लिखा है आनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। 90 डिग्री के बराबर कौन माप वाला कोण, 90 डिग्री के बराबर माप वाला को जो कोण है वो क्या है? आपका समकोण है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर खींची गई जो रेखाएं वो समांतर होती है। और भुजाएं ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर ये। और छठा आपका आ जाएगा, देखिए 1/3 है तो इसका डायरेक्टली इसने 2 का गुना किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी 2 का, तो ये हो गया 2/6। हो गया इतना कर पाओगे। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर पहले, तो फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अभी भी मौका है। पीडीएफ आप इसकी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए बेटा चार्ज लगेगा, है ना। बाकी फ्री कंटेंट में आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ, है ना। 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये अंत में आपका ये आपका देखिए 4 5 6 है, 6 के बाद में 2 और ये आपका 1 और ये लास्ट का 3। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो निकाय का क्या हल होगा? तो निकाय का क्या हल होगा? तो इसका जो हल होगा वो होगा एकादित्य हल। ठीक है, जब इसका हल होगा ना तो एकादित्य हल होता है। इसका किस हल होता है? एकादित्य हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास कहलाती है।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का जो सूत्र है वो आपका रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एस ब्रैकेट में जाए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, खत्म। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गोला। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और अर्धगोले का पूछ ले तो 2πr² लिखना है ना, ये रह जाएगा। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ओनली वन सॉल्यूशन। तो मैं इसको भर ही देता हूँ पहले, ओनली वन। चलिए भर देते हैं पूरे को पहले। चलिए यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये आपका। यहाँ से अपन बात करें तो करनी 3 क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये करनी के अंदर जो रहती है वो अपरिमेय ही रहती है, ठीक है। और यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। वर्ग के जो विकर्ण हैं समान हैं तो तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। कोटि जो है पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोटि के पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका असत्य रहेगा। संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण करना बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये आपका ये भी सत्य रहने वाला है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं करना आपको, बढ़िया से पहला जो है वो आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है आपका, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा आपका फॉल्स रहने वाला है, छठा फॉल्स रहेगा, सॉरी पांचवा भी फॉल्स रहेगा, और छठा जो आपका ट्रू रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप बढ़िया से यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं पूरे। ये सबका सॉल्यूशन जो है ना, इसका PDF मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, या फिर अपनी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जुड़ोगे तो मात्र चार्ज आपके लिए रखा है 50 रुपये। वही बच्चा कॉल करे जिसको पेमेंट देना है, ठीक है, क्योंकि PDF फ्री में नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। बाकी यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन ये फंसने वाले हैं, आप तो निश्चिंत कर लो ये तो, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके लिए क्या ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये इसका अथवा है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया, ये आपका 21, क्वेश्चन नंबर 22,